मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे आज 20 नवंबर का दिन इतिहास में क्यों खास है। सीधी बात, नो बकवास में हम लगातार यही सीरीज चला रहे हैं। तो आज बात कर लेते हैं कि इतिहास में 20 नवंबर का दिन खास क्यों है, और इसके साथ साथ बात करेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में, और इसी दिन जो है क्या कौन सी घटना घटी थी, बात कर लेते हैं। आज ही के दिन 1917 में कलकत्ता, अब कोलकाता के नाम जाना जाता है, में बोस अनुसंधान की स्थापना की गई। आज ही के दिन 1945 में जापान का अमेरिका के समक्ष आत्मसमर्पण कर द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति की घोषणा किया। 1955 में 20 नवंबर के दिन ही पाली उमरीगर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट मैच में भारत की तरफ से पहला दोहरा शतक लगाया। आज ही के दिन 1981 में भास्कर उपग्रह को छोड़ा गया। आज ही के दिन 1985 में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 1.0 जारी किया गया। आज ही के दिन 1750 में टीपू सुल्तान मैसूर राज्य का शासक का जन्म हुआ। और 20 नवंबर 1971 में स्पेन के तानाशाह जनरल फ्रैंको का निधन हो गया। 1984 में आज ही के दिन फैज अहमद फैज, प्रसिद्ध शायर, जिनको अपनी क्रांतिकारी रचनाओं में रसिक भाव, इनकलाबी और रूमानी के रूप में वजह से जाना जाता है। आज ही के दिन भारत ने भी जर्मनी के विरुद्ध 1939 में घोषणा की और 20 लाख से अधिक सैनिक युद्ध के लिए भेजा गया। इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश महात्मा गांधी के मित्र थे, वही सुभाष चंद्र बोस के दुश्मन थे। ब्रिटिश कौन थे? महात्मा गांधी के मित्र थे, जबकि सुभाष चंद्र बोस के क्या थे? दुश्मन थे। चलिए बात कर लेते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में। द्वितीय विश्व युद्ध जो था 6 वर्ष और 1 दिन तक यह द्वितीय विश्व चला था। 1 सितंबर 1939 में इसकी शुरुआत हुई थी और 2 सितंबर 1945 में इसकी समाप्त हुई थी। कैसे समाप्त हुई थी? कारण क्या था? जापान ने क्या किया? आत्मसमर्पण कर लिया था पूरे देश के साथ। विश्व स्तरीय युद्ध था यह। 70 देशों की थल जल वायु सेनाएं इसमें भाग ली थी। विश्व युद्ध में 2 तरह के देश थे, राष्ट्र थे। पहला मित्र राष्ट्र था, दूसरा ध्रुवीय राष्ट्र था। मित्र राष्ट्र में जिसे एलाइड पावर कहा गया, जिसमें ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन और ब्रिटेन। इन्हीं को बाद में क्या मिला? जो वीटो पावर मिला, 5 देशों को वीटो पावर मिला था। और ध्रुवीय राष्ट्र में क्या हुआ? जर्मनी, जापान, इटली, ये ध्रुवीय राष्ट्र में थे, जिसे एक्सिस पावर कहा गया। विभिन्न देशों के लगभग 10 करोड़ से सैनिक भाग लिए थे इसमें, और मानव इतिहास का सबसे बड़ा यह घातक युद्ध था, जिसे महायुद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें 5 से 7 करोड़ लोगों की क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। स्थान की बात किया जाए, यूरोप, प्रशांत अटलांटिक महासागर, दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, मध्य पूर्व, इसके अलावा बहुत सारे देश इसमें भाग लिए थे। परिणाम क्या हुआ था? मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। जापानी इतालवी साम्राज्य का पतन हो गया था, नाजी जर्मनी का पतन हो गया था, राष्ट्र संघ का विघटन हुआ, संयुक्त राष्ट्र का निर्माण हुआ, और महाशक्तियों के रूप में संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका और सोवियत संघ का उत्थान हुआ। और शीत युद्ध की उसी समय शुरुआत हुई। शीत युद्ध 2 देशों के बीच में हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, और जाकर के 1991 में क्या हुआ था? शीत युद्ध समाप्त हो गया था। मित्र पक्ष के नेता की बात करें तो जोसेफ स्टैलिन, फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल और चियांग काई शेक, ये क्या थे? मित्र पक्ष के नेता थे। जबकि मुख्य अक्ष के नेता कौन थे? एडोल्फ हिटलर जो जर्मनी के, हिरोहितो जापान के, और बेनितो मुसोलिनी इटली के, ये 3 क्या थे? मुख्य अक्ष के नेता थे। तो दोस्तों, 20 नवंबर का दिन इतिहास में क्यों खास था, इसके बारे में हम बात किए। कल मिलेंगे 21 नवंबर के बारे में, सीधी बात नो बकवास में। धन्यवाद।